जय जैन शासन। भाग्यशाली प्यारे विद्यार्थियों, यदि तुम कर्मों से मुक्त होना चाहते ही हो तो एक बहुत अच्छा उपाय हमारे इसी भाषियाई पयन्ना एक ग्रंथ में एक ऋषि ने कहा है। ऋषि ने कहा है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे शरीर में रोग हैं, रोगों की पीड़ा होती है, दर्द होती है, तुम बेचैन बन जाते हो, और यदि तुम ही स्वयं के रोगों को ठीक करना चाहते हो तो एक उपाय है। रोग को बहुत अच्छे ढंग से तुम समझो, रोग तुमको कैसे कैसे पीड़ा दे रहा है वो तुम समझो। रोग को समझने के बाद में रोग का निदान करो, और निदान भी सही 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 करो। निदान यदि तुमने सही कर लिया तो उस रोग को मिटाने के लिए तुम औषधि को भी जानो कि कौन सी औषधि काम की, या उस औषधि में किस औषधि का मिश्रण काम का। सही सही और अच्छे ढंग से जान लो, और फिर उस औषधि को बना करके यदि तुम विधिवत उसका उपयोग करते हो, उपयोग करोगे, तो निश्चित रूप से तुम रोगों से मुक्त हो जाओगे, रोगों से मुक्त हो सकते हो। रोगों को जानना, रोग का निदान करना, रोग की औषधि को समझना, औषधियों के मिश्रण को समझना और विधि पूर्वक उसका सेवन करना रोग मुक्ति का जैसा उपाय है वैसा ही उपाय है कर्मों से छूटने का। यदि तुम कर्मों के परिणामों को भोगते भोगते परेशान हो चुके हो और कर्मों से सचमुच में मुक्त होना चाहते हो, तो कर्मों को कैसे बांधा जाता है, कर्मों को बांधने के तरीके क्या क्या तुम अपनाते हो या दूसरे लोग अपनाते हैं, उनको जानो। बहुत अच्छे ढंग से समझो, और कर्म कैसे खत्म हो सकते हैं वो निदान भी करो, और कर्म मुक्ति के लिए तुम्हें किस तरीके की साधना करनी है, आराधना करनी है, वो भी तुम गुरु से जानो। और गुरु से जानने के बाद यदि कर्मों से सचमुच में मुक्त होना है तो फिर उस उपाय को भी तुम अजमाओ, उस तरीके के व्यवहार करो, उस तरीके का जीवन में आचार विचार और व्यवहार बनाओ। निश्चित रूप से तुम कर्मों से मुक्त हो सकते हो जाओगे, होना ही चाहिए। मगर पहले बंधन के तरीके जानो, मुक्ति के तरीके जानो, और कर्म बंधन और कर्म मुक्ति के तरीकों को जानने के बाद कर्म मुक्ति के उपायों को अजमाओ, वैसा ही करते जाओ। निश्चित रूप से कर्मों से छुटकारा मिलेगा। बहुत अच्छे लगे ये सूत्र, दोनों श्लोक। रोग और कर्म के मूल को जानो और फिर उखाड़ो, इतना ही।